जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा आज अपनी नई खबर के साथ। आज जो हमारा डिस्कस का पॉइंट होगा वो जेट इंजन है। लगातार सोशल मीडिया में जो हमारे लवर्स हैं, जो हमारी भारत की जनता है, वो डिफेंस से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखती है, बहुत सारे डिफेंस न्यूज़ को सुनती है, कवर करती है। तो उनके लगातार क्वेश्चन इस समय पे चल रहे हैं, आखिर जब हमारा तेजस प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो हम उसमें रशियन इंजन के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसको लेकर के वैसे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन लगातार मेरे कमेंट्स में भी इस क्वेश्चन को जनरेट किया जा रहा था और मार्केट में भी यानी सोशल मीडिया में इस समय पे लगातार इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो हमने इसके लिए एक दोबारा वीडियो ये बनाने का प्रयास किया है और जो हमारे पॉइंट्स आए हैं रक्षा विशेषज्ञ HAL DRDO GTRE उनको पॉइंट को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपने सुना होगा। उन सारी चीज़ों को लेते हुए कुछ अपने सूत्रों को मिला करके आज हम आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने तेजस फाइटर प्लेन को किसी और इंजन के साथ पावर क्यों नहीं दे सकते। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा जो तेजस प्रोजेक्ट है वो अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इंजन से पावर मिलता है और वो लगातार जो है तो हमें डिले कर रहा है। हमें टाइम पे इंजन न देने की वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जा रहा है। तो हमारी जो भारत की जनता है, जो डिफेंस से प्यार रखते हैं, जो डिफेंस न्यूज़ को कवर करते हैं, उनका कहना है कि आखिर हम तेजस को रशियन इंजन के साथ पावर क्यों नहीं दे सकते और ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी हमने रसिया के बहुत सारे फाइटर प्लेन, बहुत सारे इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो लगातार हमारे यहाँ सेवा दे रही है, तो हम उस इंजन के साथ हमने तेजस को पावर क्यों नहीं दे सकते। तो आपकी सबसे बड़ी बात हो, मैं अभी आपको बताऊं, जो जितना मैं डिफेंस न्यूज़ को जानता हूं, जितना मैं डिफेंस के बारे में पढ़ा है, और देखिए जेट इंजन की टेक्नोलॉजी कोई नॉर्मल नहीं होती, बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है और फाइटर प्लेन की भी टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल होती है। जब कोई फाइटर प्लेन को डिज़ाइन किया जाता है तो शुरू से हमारे जो डिज़ाइनर होती है, जो R&D टीम होती है, वो एक निश्चित इंजन के साथ, निश्चित डायमीटर के साथ, निश्चित लेंथ के साथ वर्क करती है। उसके साथ ही फाइटर प्लेन को डिज़ाइन करती है। फाइटर प्लेन में कुछ चीज़ें होती हैं जो फाइटर प्लेन की पावर को, फाइटर प्लेन की ताकत को दिखाती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात होती है उसका राडार क्रॉस सेक्शन, दूसरी उसका एयर इनटेक। अगर अब हम किसी और इंजन के साथ, हमारी टोटल डिज़ाइनिंग जो है तो वो अमेरिकन इंजन के साथ बनाई गई है। रशियन इंजन के अकॉर्डिंग अमेरिकन इंजन एक तो फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात उनका डायामीटर और उनके लेंथ में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जो भी इंजन होता है देश अपने एटमॉस्फेयर, अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है। ऐसा नहीं है कि रशियन इंजन उतने अच्छे नहीं है या उतना काम नहीं देते या उतनी पावर नहीं है। हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं उठाते, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अभी यह है कि जो रशियन इंजन है, अगर हम इस क्षेत्र में इस पावर को लेकर के कोई इंजन रशियन यूज करते हैं तो उसका डायामीटर, उसकी लेंथ और उसका वेट में बदलाव है, या डायमीटर उसका ज़्यादा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारा जो तेजस फाइटर है उसमें बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हर फाइटर प्लेन में, सिर्फ तेजस की बात नहीं कर सकता, वर्ल्ड में जितने फाइटर प्लेन होते हैं उनको जब इंजन बनाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में प्रोजेक्ट रखा जाता है, उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है, तो उनके लिए एक निश्चित इंजन के साथ, निश्चित डायमीटर के साथ उसमें काम किया जाता है। और फाइटर प्लेन के लिए जो चीज़ें मेन होती हैं, उसका राडार क्रॉस सेक्शन, उसका एयर इनटेक, उसके हथियारों का इंटीग्रेशन, उसके जो पोर्ट होते हैं हथियार लगाने के लिए वो कितने होंगे, कहाँ होंगे, इंजन के लिए कितना स्पेस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ कवर की जाती हैं। उसमें इंजन का वेट, ये जानते हैं कि आप फाइटर प्लेन एक निश्चित वेट के साथ उड़ता है और उसमें हर चीज़ के लिए बाकायदे वर्किंग होती है कि इसमें हम फ्यूल कितना देंगे, इसके साथ हथियारों का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसमें इंजन का वेट कितना होगा, इसमें फाइटर प्लेन का वेट कितना होगा, वो सारी चीज़ें बाकायदे उसमें वर्क किया जाता है। तो अगर हम किसी इंजन के साथ जाते हैं तो वेट का तो उतना ज़्यादा मायना नहीं रखता। वेट अगर 200 किलो, 100 किलो कम ज़्यादा होता है तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके जो डायमीटर और लेंथ है अगर उसमें हम चेंजिंग करेंगे तो हमारे तेजस का जो राडार क्रॉस सेक्शन है उस पूरा चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, उसके एयर इनटेक में प्रॉब्लम आएगी। एयर इनटेक फाइटर प्लेन के बहुत ही मायना रखता है, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी और उसकी स्पीड, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। तो हम अगर अब किसी इंजन पे जाते हैं तो ये सारी चेंजिंग हमारे फाइटर प्लेन में करनी पड़ेगी। अगर इस चीज़ को हम नहीं करते, हम सिर्फ तेजस की बात नहीं करते, किसी भी फाइटर प्लेन में जाते हैं, अगर उसका राडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वो एनिमी के द्वारा जो डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं उनके निगाह में आ जाएगा और डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराएगा। तो अगर किसी फाइटर प्लेन को मार गिराता है तो अपने उस प्रोजेक्ट को या जिस देश के लिए है वो पूरा नहीं कर पाएगा। अगर किसी फाइटर प्लेन का राडार क्रॉस सेक्शन में ही दिक्कत है तो वो फाइटर प्लेन मार्केट में ज़्यादा दिन अपने आप को नहीं रख सकता। यही खास बात हमारे तेजस के साथ है। अगर उसका
रॉड और क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाता है या उसके एयर इनटेक में चेंजिंग आती है, उसके लिए हम किसी इंजन में जाते हैं, वो इंजन के लिए हमें प्रॉपर उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए एक दोबारा R&D करनी पड़ेगी, टोटल डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी, टोटल उसमें काम होगा, उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन बनाना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, जिसके लिए एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो अभी करंट में इस चीज़ के लिए मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने खबर इकट्ठा की है, हम बिल्कुल भी किसी भी रशियन इंजन के साथ अपने तेजस को पावर नहीं दे सकते। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम तेजस को अपने रशियन इंजन के साथ पावर नहीं दे सकते तो आखिर हमारे HAL प्रमुख का रसिया विजिट इंजन फैसिलिटी में क्यों हुआ था। देखिए, आप जानते हैं भारत आजकल अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है, जिसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उसने फाइटर प्लेन में चलाए हैं, जो तेजस MK2 है, AMCA है और एक दो प्रोजेक्ट हैं, आपने सुना ही होगा न्यूज़ के माध्यम से, अगर आप डिफेंस से प्यार करते हैं। तो देखिए, हर देश का अपना प्लान बी होता है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी लगातार अपने वीडियो में कवर करता आया हूँ कि अमेरिका सप्लाई इशू दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका की चाल भी हो सकती है। अमेरिका हमारी टेक्नोलॉजी को दबाना चाह रहा होगा, जैसा कि तेजस एक्सपोर्ट के लेके बहुत सारी खबर आई थी, बहुत सारे देश हमारे इंटरेस्टेड थे, जिसने अमेरिका ने अनलीगल तरीके से या इंटरनल एक्सटर्नल दबाव बना करके हमारे उस जो है एक्सपोर्ट में उसने अपने कहीं ना कहीं अपना पैर अड़ाया है। तो इस चीज़ में नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक और अमेरिका हमारे तेजस को लेकर के एक बहाना बना रहे हैं और इंजन ना दे रहे हों। वैसे हमारे HAL लगातार उनके टच में है और उसका बयान भी आया है, जो अपने वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं। तो लेकिन ये जो हमारा विजिट है, जो हमारे HAL का विजिट है, ये इसको लेकर के है कि हमारे जो और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हमारा 5th जनरेशन फाइटर आ रहा है और हमें रसिया ने SU-57 के साथ जो इंजन लगाया है उसको देखने का, उसकी टेक्नोलॉजी को पढ़ने का और इंजन फैसिलिटी में जाने का मेन कारण हो सकता है कि हमारा भारत देश या हमारे इंजीनियर प्लान बी के तरफ बढ़ रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है तो अमेरिका के ही इंजन अपने फाइटर प्लेन में लगाएंगे। आगे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हम किसी और इंजन के साथ जा सकते हैं। प्लान बी है हमारा, हम 5th जनरेशन फाइटर के साथ अगर रसियन इंजन हमारी डिजाइनिंग के साथ सेट हो जाते हैं तो हम रसियन इंजन के साथ भी 5th जनरेशन फाइटर में जा सकते हैं। और मेन यही कारण था कि इंजन फैसिलिटी को हमारे HAL चीफ हैं उन्होंने विजिट किया था। देखिए, डिफेंस की जो न्यूज़ होती हैं वो बहुत ही कम पब्लिक डोमेन में आती हैं। जो भी लोग आप एक इस चीज़ को लेकर के लगातार बोलते हैं कि इस चीज़ को लेके नहीं है या इनका विजिट इसके लिए है, ये फालतू की बातें हैं। कोई भी यूट्यूब या कोई भी न्यूज़ चैनल डिफेंस न्यूज़ को इतना जल्दी कवर नहीं कर पाता, ना जान पाता। HAL प्रमुख का रसिया विजिट हुआ है, इंजन फैसिलिटी मैंने घूमा है, ये 100% श्योर है। लेकिन अभी इस चीज़ को जितनी मेरे को खबर मिली है, उन्होंने नए इंजन को लेकर के, प्लान बी को लेकर के, इंजन की टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है, वहाँ जाके देखा है, उसकी कैपेसिटी को परखा है। वो अगले प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, लेकिन तेजस के लिए अगर हम कहें तो 100% मैं इस श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, तेजस के साथ हम किसी भी रसियन इंजन के साथ अभी नहीं जा सकते। तेजस हमारा सिंगल इंजन प्लेन है और सिंगल इंजन प्लेन के साथ एक अच्छा इंजन ही उसे पावर देगा और उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ाता है। और उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन वर्ल्ड में सिंगल इंजन के लिए विख्यात है और माना जाता है। तो वे यही इंजन के साथ हमारा इंजन पावर होगा। सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारा खुद का जेट इंजन नहीं बन जाता, हमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से ही पावर देना पड़ेगा। अब उसको जो डिले है या आगे जो न्यूज़ें आती हैं वो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कवर करता रहूँगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर, क्या इंजन न मिलने से हमारा प्रोडक्शन रुका है? HAL ने अपना तेजस का प्रोडक्शन रोक दिया है? जी बिल्कुल नहीं, कुछ डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारे HAL ने एक अच्छा काम किया है। हमारे प्रोडक्शन रेट को उसने रोका नहीं है, हमारा प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। जो हमारे HAL के पास रिजर्व इंजन है उसके साथ उसने अपने प्रोडक्शन को लगातार जारी कर रखा है। इसके लिए मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा। और सबसे बड़ी खबर, इस समय पे जो हमारी नासिक की फैसिलिटी थी, जहां से कोई फाइटर प्लेन हमारे बनाए जाते थे, वहाँ 2020 में तेजस MK1 के लिए जो लाइन डाली गई थी, जो असेंबली लाइन बैठी थी, वहाँ पे हमारा तेजस MK1 85% असेंबल हो चुका है, जो आगे आने वाले 2-3 महीनों में अपने रोल आउट की तरफ आएगा। इसकी न्यूज़ मैं अपने अगले वीडियो में कवर कर रहा हूं। और सबसे बड़ी खास न्यूज़ इस समय पे है तेजस MK1 को नासिक की लाइन को लेकर के, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूं। आज शाम या कल तक इस न्यूज़ को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और आगे इंजन को लेकर के हमारे डिफेंस एक्सपर्ट या हमारे देश की जो भी राय होगी या हमारे HAL प्रमुख का जो भी होगा, उस न्यूज़ को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कवर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।